हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिप्ल टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 11 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि नया बंदा या बंदी अगर इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपके पास आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी 5 पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे या उनके साथ लव रिलेशन में थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं सेजिटेरियस। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस आप जो है जिस चीज़ को लेकर बर्डन में थे, जिस चीज़ को बोझ मान रहे थे, जिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप नहीं उठा पा रहे थे, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब थे, तो आपकी एनर्जी बता रही है तो उसको डिपेंडेंसी पे, उन चीज़ों को ख़त्म करने में जो आपको नेगेटिविटी दे रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, परेशानियां दे रही थी, दुविधाएं थी जिस चीज़ को लेकर, तो आपने महसूस किया कि आप उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और नए सिरे से, चाहे आपको किसी की मदद लेनी पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप करके अपने जो है एनर्जी को इन्हेंस करेंगे और चक्रास बैलेंस करेंगे ताकि आगे बढ़ सके और चीज़ों को सही कर सके। तो आपकी एनर्जी जो है उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन परेशानियों को जो आपको पास्ट में हुई थी, पास्ट से जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान या काफ़ी दुखी थे, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं। तो आप खुशी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, स्टेप बाय स्टेप करके मदद या हेल्प लेते हुए, ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें और आपके रिश्तों में सुधार हो सके। तो देख लेते हैं इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो जी हाँ, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। जो चीज़ें रुक चुकी थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसे आप रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, तो और अगर उनसे प्यार मोहब्बत था भी तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी। यानी कि कोई सहेली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। तो जब भी वो आपसे बातें कर रहा था या आप उनसे बातें कर रहे थे, तो मतलब झोल सा था इस रिश्ते में। कभी हाँ थी, कभी ना थी, कभी आना, कभी जाना, मतलब प्रॉब्लम्स चली हुई थी। कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई इकरार नहीं था, कोई ठहराव नहीं था। आगे बढ़ने के लिए तो हो सकता है वो रेडी हो या फिर आप रेडी हो, लेकिन शादी विवाह के लिए कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ अभी या तो आपने डिसाइड किया या उन्होंने डिसाइड किया है कि इस रिश्ते को इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में नहीं रखेंगे। आप स्टेबिलिटी लाएंगे, रिश्तों में सुधार करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, ताकि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, भले ही डिसीजन लेना इतना इजी ना हो, आसान ना हो, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्तों में प्यार बन सकता है, खुशियां आ सकती हैं और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
धीरे धीरे करके रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ते आगे बढ़ेंगे, आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ तो रहा है लेकिन पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति हो सकती है। कभी लगेगा कि रिश्ता रुक रहा है, कभी लगेगा रिश्ता थम रहा है। तो वहाँ आपको जो है डिसीजन थोड़ा सा सोच विचार करके ही एक्शन लेना है, बिना सोचे विचारे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बीच में जाकर रिश्ता रुक सकता है या फिर बिल्कुल धीरे धीरे यानी कि प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब तक पूरी तरह से ये कमिटमेंट नहीं हो जाता कि वो रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, तब तक आप जो है आपको आगे नहीं बढ़ना है। तब सोच विचार करके ही कोई कदम बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन वो ये कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहता, ये नहीं चाहता कि इसमें कोई कमिटमेंट हो और ये इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जाए या स्टेबल बनाया जाए। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रह सकती है, या तो आप ऐसा चाहते हैं या सामने वाला चाहता है। तो इसलिए आगे जाकर रिश्तों में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें साफ साफ झलक रही है। तो जब तक पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं कर लेते, जांच पड़ताल नहीं कर लेते, तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। तो कहने का मतलब है कि नया पर्सन आने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन आना जाना लगा रहेगा, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहेगी। कोई ठहराव नहीं, कोई इकरार नहीं, शादी करेगा नहीं करेगा, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ऐसे लोगों से बचने में ही फ़ायदा है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए और आगे मत बढ़िए। देख लेते हैं कोई पास्ट पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो क्या एनर्जी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की भी एनर्जी बता रही है कि अभी रिश्तों में तू में है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ड्रामा चला हुआ है। तो आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए अभी सिंगल रहना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप अभी सिंगल रहेंगे, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, ताकि आगे बढ़ने में कोई आपको परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो अभी आपने डिसाइड किया है या सामने वाले ने डिसाइड किया है कि अभी पूरा झगड़ा है इस रिश्ते में, काफ़ी वाद विवाद है। तो आप अभी अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ताकि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, रिश्ते की अहमियत को समझ सकें कि उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो जब भी अब वो आगे बढ़ेंगे, किसी से शादी विवाह करेंगे या शादी के बंधन में आएंगे, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी निभा सकें। लेकिन अभी तो कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है कि आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, इन फ्यू केसेस हो सकता है कि वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए उनको लग रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे, लंबे समय तक वो सिंगल नहीं रहेंगे। ये जो लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, धीरे धीरे ख़त्म होगा और रिश्तों में सुधार होगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो कुछ हद तक रिश्तों में सुधार आ सकता है। तो इन फ्यू केसेस हो सकता है कि एक आध बंदा आगे भी बढ़े, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस बता रहे हैं कि अभी नहीं चाहता कोई भी कि रिश्तों में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि काफ़ी वाद विवाद, काफ़ी तू में काफ़ी झगड़ा इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तो कहने का मतलब है कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं इस एनर्जी से बाहर निकलने की, स्टेप बाय स्टेप करने की, चलने की, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से रेडी नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। आप
अभी भी अपनी कोडिपेंडेंसी पे, उन चीज़ों को दूर करने में, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, उन चीज़ों को जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताकि जब तक वो चीज़ें पूरी तरह से आपकी लाइफ से हट नहीं जाती, उन प्रॉब्लम से आप उभर नहीं जाते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप सिंगल रहेंगे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। बहुत लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी रिश्ते की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिवाय लड़ाई के, सिवाय झगड़े के उन्हें इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट है, तीखापन है। जो भी बोलता है बजाय के चीज़ों के यूज़ करने के, इंसानों को यूज़ कर रहा है, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, रिश्तों में दरार आती हैं, दुख के बादल छाते हैं, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो पहले यूनिवर्स जी आपको यही संदेशा दे रहे हैं कि पहले उन चीज़ों से लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों से अलविदा कर दीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, ताकि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकें और अपने खुद से बातें कर सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ते कितने अहमियत रखते हैं, कितनी ज़रूरत होती है, और ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, वो ख़त्म हो सके। तो पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए, तभी सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। उसे अभी चीज़ें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी रिश्तों के सही होने का या समय, वक्त का सही होने का वेट और इंतजार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।